स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये 5वां क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे ubuntu के बारे में। ubuntu में जो शॉर्टकट की होते हैं, जो कमांड होते हैं, उनके बारे में बेसिकली बात की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, यानी 81 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कमांड व्हिच इज़ यूज टू रिमूव फाइल। अगर हमें फाइल को रिमूव करना है तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी के नाम से जिसे जाना जाता है, रिमूव डायरेक्टरी। तो ये कमांड आपका यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द RMDIR कमांड रिमूव द डायरेक्टरी। RMDIR कमांड जो होता है वो रिमूव डायरेक्टरी होता है। स्पेसिफाई द डायरेक्टरी पैरामीटर फ्रॉम द सिस्टम। द डायरेक्टरी मस्ट बी एम्प्टी बिफोर यू कैन रिमूव इट, यानी डायरेक्टरी आपका एम्प्टी होना चाहिए तभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड यू मस्ट हैव द राइट परमिशन, और आपके पास में राइट का परमिशन भी होना चाहिए इन इट द प्रेजेंट डायरेक्टरी। यूज़ द LS या -ALS कमांड टू चेक द वेदर द डायरेक्टरी इज़ एम्प्टी। यानी ये कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी है यानी खाली है, वो चेक करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, RMDIR। आइडेंटिफाई द कमांड व्हिच इज़ यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम। लिनक्स फाइल सिस्टम अगर हमें क्रिएट करना है तो हम किस कमांड के माध्यम से क्रिएट करेंगे? द MKFS कमांड मेक अ न्यू फाइल सिस्टम ऑन अ स्पेसिफिक ड्राइव। यानी किसी विशेष ड्राइव में अगर हमें नई फाइल सिस्टम बनानी है तो MKFS का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है? तो मूल इसमें जो होता है वो कर्नेल का यूज़ किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इन which ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरी डज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल आर प्रेजेंटेड। निम्न में से कौन सा ऐसा है निर्देशित जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मौजूद होती है? तो द /etc डायरेक्टरी इज़ द कंटेन इन द रूट डायरेक्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। इट स्टोरेज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। यानी सिस्टम के लिए जो बूटिंग की ज़रूरत होगी, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी या कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, उसको स्टोर करने का काम करता है। एंड सम लॉग फाइल, और कुछ लॉग फाइल भी इसमें स्टोर रहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, / यानी ETC। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। व्हेयर इज़ द यूज़र पासवर्ड स्टोर। यूज़र का जो पासवर्ड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? द /etc/password फाइल इज़ यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ एवरी रजिस्टर्ड यूज़र दैट हैज़ द एक्सेस द सिस्टम। द etc/password फाइल इज़ अ कॉलन सेपरेटेड फाइल दैट द कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम टाइप ऑफ द लिनक्स। जो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होती है लिनक्स में वो कौन सी होती है? तो EXT3 और थर्ड एक्सटेंशन फाइल सिस्टम इसे कहते हैं। थर्ड एक्सटेंशन फाइल सिस्टम इज़ अ जनरल फाइल सिस्टम दैट इज़ कॉमनली यूज द लिनक्स कर्नल। ये लिनक्स कर्नल के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरल फाइल सिस्टम आपके पास में होता है। व्हिच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा? तो UNAME। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? UNAME। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। द UNAME कमांड राइट टू स्टैंडर्ड आउटपुट द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हमें डिस्प्ले करना है तो हमें कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा? UNAME कमांड लिखना पड़ेगा। दैट यू आर यूजिंग। द मशीन ID नंबर्स कंटेन द 12 कैरेक्टर। मशीन ID नंबर जो होती है वो 12 अंकों का होता है इन द फॉलोइंग डिजिट फॉर्मेट।
फॉलोइंग डिजिट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप क्या होता है XX YY SS। द XX पोजिशंस इंडिकेट द सिस्टम, यानी XX जो होगा वो आपका सिस्टम को इंडिकेट करेगा, एंड इट ऑलवेज 0 और ये हमेशा किससे होता है 0 से होता है। द YYY पोजीशन कंटेन द यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स फॉर द इंटायर सिस्टम, ये इंटायर सिस्टम का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। तो यूज़र नेम, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखेंगे तो यू नेम हमें टाइप करना होगा। Which कमांड इज़ यूज टू प्रिंट अ फाइल, यानी किसी प्रिंट को फाइल करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको IP कमांड यूज़ करना। द IP कमांड अरेंज फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बाय द फाइल पैरामीटर एंड द दियर एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंट बाय अ लाइन प्रिंटर, यानी लाइन प्रिंटर से इसको प्रिंट करना है तो IP कमांड का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा यहाँ पर। यूजिंग which ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन हाइड फाइल व्यू, यानी निम्न में से कौन सा कमांड का उपयोग छुपी हुई फाइल को देखी जा सकती है, यानी कमांड ऐसा कौन सा कमांड है जिसके माध्यम से हम छुपी हुई फाइल को देख सकते हैं। टाइप ls एंड प्रेस इंटर टू गेट द लिस्ट ऑफ द ऑल फाइल। ls हम यूज़ करेंगे और ls के आगे -a यूज़ कर लेंगे, तो जितनी भी फाइलें हाइड हैं उन सारी फाइलों को हम देख सकते हैं। Which ऑफ द फॉलोइंग साइन इज़ यूज टू प्रेजेंट द यूज़र होम डायरेक्टरी, यानी कौन सा साइन ऐसा है जो यूज़र की होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स द tilde इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द करंट यूज़र होम डायरेक्टरी, tilde का यूज़ किया जाए तो टाइल्स कौन सा है, ये आपका टाइल्स का सिंबल्स है। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स कर्नाल वाज फाउंडेड, लिनक्स कर्नाल जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया। लिनक्स इज़ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय द लाइनस टोरवाल्ड इन 1991 में इसको लाइनस टोरवाल्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा, लाइनस टोरवाल्ड। Which ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, हमें वर्किंग डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज़ करना होगा, CD कमांड, जिसे हम कहें चेंज डायरेक्टरी कहते हैं। द CD कमांड इज़ लिनक्स स्टैंडर्ड फॉर द चेंज डायरेक्टरी, इट इज़ यूज टू चेंज द करंट डायरेक्टरी ऑफ द टर्मिनल। द टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन द होम डायरेक्टरी, जो टर्मिनल ओपन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी में ओपन होता है। तो CD कमांड हम यूज़ करेंगे। लीलो स्टेन फाइल, लीलो का फुल फॉर्म क्या होता है, लीलो इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ GRUB, GRUB, इट इज़ अ लिनक्स रूट लोडर, लिनक्स बूट लोडर जिसे हम कहते हैं। लीलो इज सिमिलर ब्रिलियंट फॉर द बूटिंग फॉर फ्लॉपी डिस्क बट द अदरवाइज कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेजेंसी एप्लीकेशन। तो लीलो का केवल फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लीलो का फुल फॉर्म होता है लिनक्स लोडर, जिसे हम कहा जाता है लिनक्स लोडर। तो ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, लिनक्स लोडर। OSS स्टैंड फॉर, OSS का फुल फॉर्म क्या हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको परचेज करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है। आप यूज़र इसको मॉडिफाई भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लिनक्स इन बाइट इज़ 255, ये ऑप्शन आपका सही है या गलत है, ट्रू एंड फॉल्स लगानी है। तो मैक्सिमम लेंथ फॉर द फाइल नेम इज़ 255 बाइट, यानी मैक्सिमम फाइल लेंथ जो होगी वो तो 255 बाइट की होगी। द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन लेंथ ऑफ बोथ द फाइल नेम एंड द पाथ नेम इज़ 4096 बाइट, यानी जो कॉम्बिनेशन होगा फाइल नेम का और पाथ का, वो दोनों का कॉम्बिनेशन 4096 हो सकता है। और कोई फाइल टाइप का नाम कितना हो सकता है, वो 255 बाइट का हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्राइमरी पार्टीशन कैन एग्जिस्ट ऑन वन ड्राइव, यानी एक ही ड्राइव में कितने भी प्राइमरी पार्टीशन
होते हैं। तो 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। कितने प्राइमरी पार्टीशन? 4 प्राइमरी। लॉजिकल पार्टीशन आर सिमिलर टू द प्राइमरी पार्टीशन, हाउएवर व्हिल ओनली 4 प्राइमरी पार्टीशन कैन एग्जिस्ट ऑन अ सिंगल डिस्क। एक सिंगल डिस्क में केवल 4 प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। द नंबर ऑफ द लॉजिकल पार्टीशन दैट कैन बी एग्जिस्ट ऑन द डिस्क इज अनलिमिटेड। यानी आप लॉजिकल पार्टीशन आप बनाना चाहते हैं तो वो अनलिमिटेड लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 4 पार्टीशन आप प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। द ओएस which is not based on लिनक्स, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स पर आधारित नहीं होता। लिनक्स पर क्या आधारित है भाई? लिनक्स है, फ्री BSD है, IBM है, नेट BSD है, ओपन BSD है और डेबियन, ये सारे के सारे आपके लिनक्स वर्जन है। तो यहाँ पर रेड हैट भी आपका सही है, लिनक्स वर्जन है। सेंट ओएस और अबंतु ये सारे के सारे सही हैं। यहाँ पर BSD जो है ये आपका लिनक्स का वर्जन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, BSD। यूज़र पासवर्ड आर स्टोर इन। यूज़र पासवर्ड कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ये /etc/password, द /etc/password file is used to keep the track of the every registered user that has access to the system. The etc password file is a colon separate file that contain the following information: username, encrypted password। ये सारे के सारे स्टोर किए जाते हैं। What does the PWD command do? PWD कमांड से क्या होता है? The PW command write the standard output the full path name of your current directory from the root directory. All the directories are separated by a slash. The root directory is represented by the first slash and the last directory name is your current directory। और जो लास्ट डायरेक्टरी होगी वो आपकी करंट डायरेक्टरी होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इट शो द करंट पाथ वेयर द यूज़र इज़। ये क्या करंट पाथ आपको दिखाता है कि यूज़र कहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिनक्स वर्जन। लिनक्स वर्जन अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें कौन सा कमांड यूज़ करना होगा? तो यू नेम आपसे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और -R अगर लगा देंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आपको दिखाई देगा। टू डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन यूज़ द यू नेम कमांड, डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम एज वेल एज द सिस्टम नोड नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, हार्डवेयर नेम एंड द प्रोसेसर टाइप। ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी से देख सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो लिब्रे ऑफिस राइटर का आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।